नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस का पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है अब उसको ही चेंज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया। हालांकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना ही एक बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत सारे उनको लीगल चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अब इसको क्रिटिसाइज करने वाले डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि पूरी तरीके से एक डिक्टेटर बनने की राह पर निकल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और वोटर टर्नआउट को रोकने की साजिश है ये। हालांकि रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि ये बिल्कुल इंडिया में जैसा सिस्टम फॉलो होता है वैसा ही सिस्टम यहाँ पर यूएस में भी अब फॉलो किया जाएगा। सिटीजनशिप के प्रूफ देखे जाएंगे लोगों के। तो मतलब यूएस में बहुत ज़्यादा ही कुछ चल रहा है और मैंने आपको पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएस का जो पूरा सिस्टम है उसमें आप बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे बदलाव देखोगे जो शायद यूएस की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। और इलेक्शन के प्रोसेस में वैसा ही एक बदलाव है जो कि शायद पिछले एक दो डिकेड से कभी इतना बड़ा चेंज हुआ ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा चेंज जहाँ पर आप कुछ निगेटिव कर रहे हो, जहाँ पर निगेटिव इन द सेंस कि मतलब आप किसी को रोक रहे हो वोट देने से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि वोट देना और आसान बनाया जाता है यूएस में मेल इन वोटिंग वगैरह इंट्रोड्यूस करके। तो यूएस के इलेक्शंस में जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसके लिए उसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी, उसके ऊपर बहुत सारे लीगल चैलेंजेस होंगे। डिटेल में समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मूड क्या है, वो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, और फिर आप डिसाइड करना कि ये सच में मतलब जो पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है। और आप मुझे कमेंट करके इसको जरूर बताना। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज पर आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है और उसके साथ साथ आपको 12 मंथ्स का यहाँ पर फ्री एक्सटेंशन भी दिया गया है। अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। इस पूरे बैच के बारे में आपको वीडियो के अंत में बता देंगे। अब आते हैं बैच के अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कल और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को, यूएस इलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से चेंज करने की बात कर दी। अभी तक क्या होता था कि यूएस में वोट देना बहुत ही आसान एक मतलब काम था, सबके पास सब जाते थे, वोटर रजिस्ट्रेशन कराते थे, वोट देते थे, सिंपल सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वैसे नहीं होगा, अब आपको पहले अपनी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप दिखानी होगी, उसके बाद ही आपका वोटर रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा और उसके बाद ही जो है आपको वोट देने के लिए इजाज़त की जाएगी। मतलब आपको सबसे पहले तो अपना सिटीजनशिप प्रूफ करना है, तभी आप जा करके एज अ वोटर रजिस्टर हो पाओगे और तभी आपका वोट काउंट होगा। उसके बाद दूसरा ये चेंज किया है कि जो मेल इन वोटिंग का सिस्टम था, जैसे यूएस में एक सिस्टम है कि मतलब ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए पहले तो लाया गया था, ओल्ड एज लोगों के लिए लाया गया था। अब तो बहुत सारे स्टेट्स ने मेजरली इसी पर डिपेंड कर गए हैं कि आपके पास आपके घर बैलेट चला जाएगा, उस बैलेट पर आप लिखिए, बैलेट कैन बी पेपर ऑल्सो, तो उस बैलेट पर आप अपना प्रीफरेंस लिखिए, मतलब आप अपना प्रीफरेंस कह रहा हूँ, मतलब आप अपना वो लिखिए जो कैंडिडेट है, और उसके बाद जो भी आपका वोट है उसको करके फिर आप या तो मेल कर सकते हैं या इन पर्सन जा करके ड्रॉप बॉक्स बने होते हैं कहीं कहीं सेंटर्स पर, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तमाम इस तरीके का सिस्टम है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी बहुत सारे इलेक्शन फ्रॉड होते हैं, भी हम आगे समझेंगे, उसका एक पूरा डेटा है तो उसको भी हम आगे समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको भी, इस पूरे सिस्टम को, जो मेल इन वोटिंग का सिस्टम है, उसको भी पूरा मैं चेंज करने के मूड में आ गया हूँ कि इलेक्शन डे के बाद बहुत सारे मेल रिसीव होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह ऐसा इसलिए किया जा रहा है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे इलेक्शन फ्रॉड होते हैं और इस इलेक्शन फ्रॉड में बहुत सारे यूएस में ऐसे लोग हैं जो कि नॉन सिटीजन्स हैं और वो यूएस के इलेक्शंस में वोट करते हैं, जिससे वोट बहुत ज़्यादा रिग्ड हो जाता है, इलेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है। और इन बोगस वोटिंग की वजह से जो सही कैंडिडेट है, जिसको सच में अमेरिकन्स, जो अमेरिकन जनता जिसको चाहती है, वो कभी इलेक्ट होकर नहीं आ पाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा कि बाकी स्टेट्स को भी उन्होंने यहाँ पर धमकी दे दी खुलेआम कि भाई बाकी जो स्टेट्स हैं वो मेरे साथ कंप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है कि यूएस के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर स्टेट्स कोई चीज़ नहीं चाहेंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है वो चीज़ कर पाना। तो बात वही है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी स्टेट्स को कहा है कि ठीक है भाई, तुम मेरे साथ आओ इसमें, और अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं वैसे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा लीगली, लेकिन फिर तुम्हारी फेडरल फंडिंग काट दूंगा। अब ये एकदम खुली धमकी है सारे स्टेट्स के लिए। और स्टेट्स में भी आप देखोगे कि जहाँ पर रिपब्लिकन की गवर्नमेंट है वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जहाँ डेमोक्रेट्स की सरकार है वहाँ आपको 100% बहुत बड़ा बैकलैश देखने को मिलेगा और लीगल प्रॉब्लम तो डोनाल्ड ट्रंप को फेस इसमें करनी ही पड़ेंगी। ट्रंप ने यहाँ पर अपनी कंट्री का सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जांपल देते हुए उसको कंपेयर किया इंडिया से, और इंडिया के साथ साथ उसमें कंपेयर किया ब्राज़ील से। उन्होंने कहा देखो, इंडिया में जो होता है कि इंडिया में जो इंडियन सिटीजन्स हैं वही वोट करते हैं, ब्राज़ील में जो ब्राज़ील के सिटीजन्स हैं वही वोट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी वोट कर रहा है। इंडिया एक ऐसे सिस्टम पर पहुँच चुका है जहाँ पर उन्होंने बहुत तारीफ़ की इसकी कि जहाँ पर उन्होंने एक बायोमेट्रिक डेटाबेस बना लिया। अब देखिए इंडिया में कितना ज़्यादा हम क्रिटिसाइज़ करते हैं इस बायोमेट्रिक डेटाबेस को कि भाई प्राइवेसी ले रहा है हमारा, ये बायोमेट्रिक डेटाबेस जो है ये गवर्नमेंट यूज़ करती है तमाम चीज़ों के लिए, दुनिया भर के हम क्रिटिसिज्म करते हैं। और देखिए दूसरी कंट्रीज़ में इसकी तारीफ़ हो रही है कि भाई इन्होंने बायोमेट्रिक अपना डेटाबेस बना लिया जहाँ पे पूरा वोटर का पूरा डेटा है, वो सिटीजन है, उसके डॉक्यूमेंट, उसके प्रूफ्स, आधार, सब कुछ लिंक है उससे।
कुछ नहीं करना है, आप सिंपल अपना अंगूठा लगाइए, आपका पूरा डेटा वहाँ पर आ जाएगा। और एक यूएस है जो आज तक भी इस चीज़ पर रिलाई कर रहा है कि भाई सिटीजन्स जो हैं वो खुद सेल्फ अटेस्ट करेंगे कि वो सिटीजन हैं कि नहीं है। अब ये सिस्टम बहुत ही रिग्ड है, इसकी वजह से बहुत सारी बोगस वोटिंग यहाँ पर होती है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, हम सिटीजनशिप प्रूफ लेंगे इन वोटर से रजिस्ट्रेशन के पहले। और ये सिटीजनशिप कुछ भी हो सकता है, प्रूफ कुछ भी हो सकता है, जैसे एक पासपोर्ट एक सिटीजनशिप का मतलब प्रूफ हो सकता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट एक सिटीजनशिप का प्रूफ हो सकता है। इस तरीके से आप कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हो और खुद को एज अ वोटर रजिस्टर करा सकते हो, और तभी जाकर के आपका वोट यूएस के इलेक्शंस में काउंट किया जाएगा, ऐसा ट्रम्प का कहना है। और उन्होंने इसमें बोला कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि एक तो सबसे पहले रिकॉर्ड क्रिएट हो पाए, वेरीफेबल मतलब वेरिफिकेशन कर किया जा सके कि कौन कौन अमेरिकन सिटीज़न है, और फिर उनका एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जा सके कि कौन कौन अमेरिकन वोटर है, और फिर जाकर के एक प्रॉपर इलेक्शन अमेरिका में हो पाएगा। क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारे वोटर्स, बहुत सारे इलेक्शंस ऐसे हैं जो फ्रॉड हुए हैं, जिसमें बहुत सारी बोगस वोटिंग हुई है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक सिस्टम और देने की बात वो कर रहे हैं कि मैं सिटीजन्स को वो सिस्टम भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने वोट किया, वोट के बाद वो वेरीफाई कर सकें अपने वोट को कि उनका वोट कहीं फ्रॉड और मिस्टेक तो नहीं है, या उनका वोट कहीं इधर उधर रिग तो नहीं हो गया है। इस तरीके से वो पूरी तरीके से यूएस का जो इलेक्शन स्टैंडर्ड्स है उसको चेंज करने के पूरा मूड बना चुके हैं। अब प्रॉब्लम ट्रम्प को मेल इन वोटिंग से तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि उनका मानना है कि जो मेल इन वोटिंग है इसके थ्रू बहुत फ्रॉडुलेंट वोट्स पड़ते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप मेल करते हो वोट, कई बार वो वोट जो है वो इलेक्शन डे के बाद पहुंचता है। तो इलेक्शन डे के दिन हो सकता है कि डेटा सिनेरियो कुछ और हो और मेल इन वोटिंग से बहुत सारे वोट आ जाएं और फिर एकदम ही इलेक्शन टर्न हो जाए, इलेक्शन डे के बाद भी टर्न हो सकता है। तो दुखी लगी रहती है 1-2 दिन तक, वो इसी वजह से मेल इन वोटिंग के वजह से लगी रहती है। और डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे स्टेट्स में ऐसा उनके साथ हुआ है, तो इस वजह से वो इस चीज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, और वो शुरू से इस चीज़ के खिलाफ हैं कि इसको मेल इन वोटिंग को थोड़ा सा सही करने की, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़े इलेक्शन रिफॉर्म्स करने की बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की माने तो उन्होंने कहा कि जितना ये फ्रॉड होता है, ये सारे रिफॉर्म्स अगर कर दोगे तो ये पूरे फ्रॉड जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि लीगल चैलेंजेस बहुत सारे उनको फेस करने पड़ेंगे। जॉर्जिया की जो सेक्रेटरी हैं वहाँ पर तो मतलब रिपब्लिकन ही हैं, तो उन्होंने बोला कि ये मतलब एकदम रिवॉल्यूशनरी स्टेप है और इससे सिर्फ अमेरिकन सिटीजन जो हैं वो अमेरिका में वोट कर पाएंगे। जैसे इंडियन सिटीजन इंडिया में वोट कर पाते थे, ब्राज़ील के सिटीजन ब्राज़ील में वोट कर पाते। अब आते हैं डेटा के ऊपर। 2023 की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि लगभग 9% का मतलब 21.3 मिलियन लोग ऐसे हैं यूएस में जिनके पास अभी कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है और वो वोटर हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही मतलब ट्रंप इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर के आते हैं, ये लोग के पास जो वोटिंग राइट है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। एक तो प्रॉब्लम ये है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेट्स के लिए, बिकॉज उनको पता है कि एक बहुत बड़ा जत्था इन लोगों का है जो नॉन सिटीजन्स हैं वो डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं। बिकॉज रिपब्लिकन्स तो शुरू से ही इस फेवर में रहे हैं, हमेशा से रहे हैं कि वो सेव एक्ट है एक रिपब्लिकन्स का, उसको हमेशा प्रमोट करते रहे हैं। और उस सेव एक्ट से वो क्या करना चाहते हैं, अमेरिकन्स की वोटर एलिजिबिलिटी को सेव करना चाहते हैं, तो वो हमेशा से उसको प्रमोट करते रहे हैं। डेमोक्रेट्स ही वो हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा बात करते हैं वोटिंग राइट्स की, खुली वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, जो भी अमेरिका में रह रहा है उसके पास वोटिंग राइट होनी चाहिए। तो इस वजह से डेमोक्रेट्स का एक बड़ा वोट वहाँ से आता है। दूसरा प्रॉब्लम मैंने जैसा कि आपको बोला कि वो मेल्ड बैलेट्स जो हैं, मेल इन वोट्स जिसको कहते हैं, उससे है डोनाल्ड ट्रंप को। होता क्या है, आपके घर पर गया, आपने बैलेट पर लिख दिया कैंडिडेट का नाम, उसके बाद आपने उसको पोस्ट किया। सपोज आप बाय मेल उसको भेज रहे हो, तो आपने भेजा और उसको कुछ टाइम भी लगेगा उसको पहुंचने में। तो होता क्या है कि जब आपने उसको मेल किया, तो जब मेल किया जिस डेट पर, उस डेट को मान लिया जाता है फाइनल डेट। अब आपका मेल 2 दिन बाद पहुंचे, 3 दिन बाद पहुंचे, इलेक्शन डे के 2 दिन बाद पहुंचे, 3 दिन बाद पहुंचे, तब भी उसको काउंट किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम तक। ये एक प्रॉब्लम होती है कि इलेक्शन डे के बाद भी वोट काउंट किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तो इस वजह से मेल इन बैलेट्स को उसको रिफॉर्म करने की बात करें कि जब तक इलेक्शन डे तक जो मेल्ड इन बैलेट्स आ जाते हैं उसी को काउंट किया जाएगा, उसके बाद को काउंट नहीं किया जाएगा, ऐसा भी चेंज करने की बात है। अब इसमें कंसर्न क्या है, कंसर्न भाई मैरिड वुमेंस के लिए भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बहुत सारी मैरिड वुमेंस हैं शादी के बाद जिनका नाम बदल चुका है। अब बर्थ सर्टिफिकेट में उनका नाम कुछ और है, शादी के बाद उनका नाम कुछ और हो गया है। पासपोर्ट अगर उन्होंने बनाया नहीं तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर फंस जाएगी। तो इसी सब को लेकर के कोलोराडो डेमोक्रेटिक सेक्रेटरी, जो कोलोराडो की डेमोक्रेटिक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये एक्ट पूरी तरीके से अनलॉफुल है और ये लोगों के जो राइट हैं वोट करने के उसको छीन रही है। दूसरी तरफ
कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर 100% फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको पता है कि यूएस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पावर स्टेट के पास होती है, स्टेट ज़्यादा पावरफुल होता है, कांग्रेस का पावर कम होता है। अब यहाँ पर जो इलेक्शन प्रोसेस को चेंज करने का पावर है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के पास है। हालांकि मैनर जो वोटिंग है उसको रेगुलेट कांग्रेस जरूर कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मैं वोटिंग को रेगुलेट कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन के मैनर को चेंज नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अब ये कोर्ट में जाएगा, वहाँ से पता चलेगा कि इसका क्या बैकलैश है, इससे क्या होता है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमने आपको यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट के बाद जो कोर्स फीस है और डिस्काउंट के अलावा आपको इसमें 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप होंगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।